हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव वंडरफुल मेडिसिन जिसका नाम है आर्निका मोंटाना। इस होम्योपैथिक दवा के बारे में, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स पर होता है। स्पेशली आर्निका मोंटाना का अगर नाम सुनते हैं तो जनरली बहुत सारे लोग इसको इंजरी के केसेस में इस्तेमाल करने के नाम से जानते हैं, और काफ़ी सारी इंजरीज़ में ये जो मेडिसिन है मैकेनिकल इंजरी में, ट्रॉमेटिक इंजरी में, एक्सीडेंटल इंजरी में प्रयोग की जाती है बड़े तौर पर। और बहुत सारे लोगों को केवल इसके बारे में यही पता होता है कि आर्निका मोंटाना इंजरी की मेडिसिन है, लेकिन इसके अलावा भी आर्निका मोंटाना का स्फीयर ऑफ एक्शन बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स पर होता है। ये बहुत सारे डिजीज़ को, एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और साथ ही अगर आप इसको सही पोटेंसी में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स पर काफ़ी अच्छे एक्शंस देखे जाते हैं। इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, किन किन पोटेंसी में आपको सेफर साइड के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अलावा आर्निका मोंटाना किन किन कंडीशंस में प्रयोग की जाती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप आर्निका पर्सन को देखेंगे तो ये जो होता है वो प्लीथोरिक होता है, यानी सेंगुइन नेचर का होता है। प्लीथोरा का मतलब होता है आपकी पूरी जो ब्लड वेसल्स रहती हैं बॉडी में, यानी फुल ऑफ रश ऑफ ब्लड जो दिखता है, यानी ब्लडी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का जो पर्सन दिखता है, पिंकिश स्किन जिसकी दिखती है, उसे हम प्लीथोरिक पर्सन कहते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी को आर्निका मोंटाना बिलोंग करता है। आप जानते हैं दोस्तों, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पर होता है। ये आपके ब्लड वेसल्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है। प्राइमरली ये जो मेडिसिन है आर्निका मोंटाना ब्लड वेसल्स पर ही बहुत अच्छा एक्शन इसका देखा जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे टिश्यूज़ पे अच्छा एक्शन करती है, डिजनरेटिव कंडीशन में अच्छा एक्शन करती है, सुपरेटिव कंडीशन में ये सपुरेशन को हील करने के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है एज अ एंटीसेप्टिक। इसके अलावा इस मेडिसिन का कि नर्व पे अच्छा एक्शन होता है। नर्व के अलावा मस्कुलर इंजरीज़ में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई ऐसी इंजरी हुई हो जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स भी रप्चर्ड हो रही हैं, आपकी मसल भी रप्चर्ड हो रही है, या आपकी जो नर्व है वो भी रप्चर्ड हो रही हैं, जिनके कारण आपको बॉडी में काफ़ी सारी तकलीफ़ें आती हैं, तो इन सभी कंडीशन को ये मेडिसिन बहुत अच्छे से रिकवर करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा स्किन कंडीशन में भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, जैसे क्रॉप ऑफ एक्ने की कंडीशन में अच्छा काम करती है। स्किन में कहीं भी ऐसी इंजरी होती है जिसमें डार्क ब्लूइश या फिर ब्लैकिश स्पॉट्स देखे जाते हैं, एकाइमोसिस देखा जाता है, या कंसील्ड हेमरेज की कंडीशन होती है। ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है जिसमें कंसील्ड जो है हेमेटोमा की कंडीशन है, तो उन सभी कंडीशन में जो मेडिसिन होती है वहाँ पे ब्लड के एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, और आपकी ब्लड वेसल्स को रिकवर करती है, मसल को रिकवर करती है, और नर्व्स को रिकवर करने में मेडिसिन काफ़ी अच्छी होती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी ब्लड वेसल्स से। ये हमारे माइक्रो ब्लड वेसल्स पे, वेन्स पे, आर्टरीज पे भी अच्छा एक्शन करती है। ब्लड वेसल्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी जुड़ी हो उन सभी बीमारियों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सबसे पहले हम नसों में जो बीमारी होती है, वेन्स में जो होती है, जैसे हम फ्लीवाइटिस के नाम से जानते हैं, यानी इन्फ्लामेशन इन वेन्स इज कॉल्ड द फ्लीवाइटिस। एंड फ्लीवाइटिस में ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, दर्द को भी कम करती है, स्वेलिंग को भी वहाँ पर कम करने का काम करती है। आर्निका मोंटाना एक बहुत अच्छी एनाल्जेसिक यानी पेन किलर मेडिसिन के रूप में रोल प्ले करती है। इसे एज अ पेन किलर जो है टॉप मोस्ट मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथी की। इसके अलावा ये सूजन को भी कम करती है पर्टिकुलर पार्ट से। तो इसी तरह जो ब्लड वेसल्स में कहीं पर भी इसकी स्वेलिंग होती है, यानी ब्लड वेसल्स में वीकनेस होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, इन सभी कंडीशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ब्लड वेसल्स में हम वेन्स की बात करें तो फ्लीवाइटिस। दूसरा जो केस होता है वो होता है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन जो है कॉमनली काफ़ी सारे लोगों में जो कि बहुत ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, या जिनको काफ़ी देर तक खड़े रह के काम करना पड़ता है, उन लोगों में देखी जाती है। जैसे ट्रैफिक पुलिस हैं, या घर में महिलाएं काफ़ी देर तक खड़े होकर काम करती हैं, या जो सर्जरी करने वाले फिजिशियंस होते हैं, नर्सेस होती हैं, तो उन सभी को काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। तो इन
कंडीशन में उनका जो सर्कुलेशन होता है बॉडी का वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड वेसल से जो ब्लड आपका पुश होना चाहिए टूवर्ड्स हार्ट वो वहाँ पर बहुत स्लोली या स्लगिश फॉर्म में पुश होता है। और काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जब आपकी ब्लड वेसल जैसे कि जो वेन्स होती हैं उनके जो वॉल्व हैं काफ़ी देर खड़े रहने के कारण लूज़ होने लगते हैं, जिससे ब्लड वेसल से जो ब्लड है ऊपर की तरफ फ्लो ना होकर आपके पैर में की नसों में जमा होने लगता है। तो काफ़ी सारे लोगों के पैरों में देखा होगा आपने नीली नीली नसें उभरी होती हैं, क्योंकि उनके जो कपाट या वॉल्व होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जिससे ब्लड का फ्लो डायरेक्ट हार्ट की तरफ ना होके वो नीचे की तरफ होने लगता है, वहाँ पे ब्लड का स्टेग्नेशन होने लगता है। इस कंडीशन को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। तो ये जो मेडिसिन है सबसे पहले तो आपके वॉल्व को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। वेरिकोज वेन में जहाँ पे नसें नीली होती हैं वहाँ जो वॉल्व हैं लूज़ हो जाते हैं, वॉल्व को जो है वो स्ट्रेंथन देती है, मजबूत बनाती है, ब्लड वेसल्स को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आपकी जो कैपिलरीज होती हैं अगर कोई इंजरी के कारण वो रप्चर हो जाती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होकर अंदर अंदर अगर ब्लड जमा हो जाता है, ध्यान रखें कि जो आर्निका मोंटाना है उसका जो ब्लड होता है, इसकी इंजरी का जो ब्लड होता है वो कंसील्ड होता है, यानी स्किन के बाहर लेसरेटेड टाइप का जो है वो वुंड नहीं होता, इसका जो वुंड होता है वो कंसील्ड टाइप का वुंड होता है। तो ऐसे केस में जहाँ पे ब्लड जमा हो गया हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई हो, जैसे कि कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में कैपिलरीज को स्ट्रेंथन देती है और जो उनसे ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो होता है वो ब्लड वेसल्स पे देखा जाता है। इसके अलावा ब्लड वेसल में एक प्रॉब्लम देखी जाती है, बहुत सारे लोगों को ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, या पैर में कहीं पर भी डीवीटी है यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया हो। तो यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो किसी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद आपकी जो डीप यानी अंदर की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगता है, यानी क्लॉट जैसा जमा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हैम्पर्ड होने लगता है, जिससे पर्सन को पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। इवन अगर इसको टाइमली हम ट्रीट नहीं करते हैं तो इससे पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, या आपके पैरों में शून्यपन रह सकता है, दर्द हो सकता है। तो ये सभी कंडीशन डीवीटी में होती है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने में काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। तो ऐसे केसेस में तो आप इस मेडिसिन का 200 पावर में इस्तेमाल करें। इसको आप 200 पावर में सुबह सुबह एक बार डायरेक्ट टंग पर लें, 1 से 1.5 महीने आप इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपकी जो स्लगिश ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रॉपर सर्कुलेशन होने लगेगा। आर्निका मोंटाना जो पेशेंट पर्सनैलिटी होती है उसका हेड काफ़ी हॉट होता है और बॉडी जो है उसकी कोल्ड होती है, कोल्डनेस इन ऑल ओवर द बॉडी, ये इसके लक्षण होते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है तो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ के टेम्परेचर और हेड के टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बॉडी पार्ट्स में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो उसके कारण कोल्डनेस और हॉटनेस अदर पार्ट्स में देखी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, यानी ऐसी कंडीशन में ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है, इम्प्रूव करती है ब्लड सर्कुलेशन को, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो सके। तो ऐसे केस में अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है अदर हिस्से में, तो आप इस मेडिसिन का 30 पावर में आप 7 डेज़ इसको प्रयोग करें। इसको 2-2 बूंद सुबह सुबह आपको टंग पर डायरेक्ट लेना है, तो इससे आपका जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो। इसके अलावा दोस्तों तीसरा इसका जो पॉइंट है, होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका मोंटाना ट्रॉमेटिज्म इन केस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल दोनों को कवर करती है। अगर आपको मेंटली कोई ट्रॉमा है, जैसे आपको ग्रीफ की हिस्ट्री है या रिमॉर्स की हिस्ट्री है, या फिर आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है सडन किसी प्रकार का, उसके कारण आपको काफ़ी ग्रीफ होता है, तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन आपके मेंटल सिम्टम्स को भी रिकवर करती है। जैसे आपको काफ़ी स्ट्रेस के कारण बहुत ज़्यादा सर में दर्द बना रहता है तो ये मेडिसिन उसको भी कवर करती है। अगर ट्रॉमा को देखें तो फिज़िकल ट्रॉमा में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है बॉडी में, कहीं भी आपके ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती आपकी स्किन पर और इंटरनली आपको ब्लीडिंग होती है, जैसे एब्डोमिनल ब्लीडिंग के केस में, जैसे लिवर के आसपास कोई रप्चर हो गया है तो अंदर आपके जो ब्लीडिंग हुई है वो आप कंसील्ड टाइप का हेमरेज वहाँ पे है, या आपके सिर में कोई इंजरी या चोट
आई है किसी भी एक्सीडेंट्स के कारण, जिसके कारण आपको इंटरनल हेमेटोमा हो गया है यानी ब्लड फॉर्मेशन हो गया है वहाँ पर, और बाहर कोई भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है ऐसी कंडीशन में, या स्किन में आपको ऐसी कोई चोट लगी है जैसे कि एज ए बीटन टाइप की चोट, जहाँ पे नीले नीले काले काले निशान आ जाते हैं, ब्लड जमा हो जाता है, जैसे हम इकायमोसिस कहते हैं, या फिर जैसे हम ब्रूज्ड टाइप का जो है स्पॉट्स कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये मेडिसिन आपके इंटरनल ऑर्गन्स की जो हेमरेज होता है उसको एब्जॉर्ब करती है ब्लीडिंग को, और ऑर्गन को रिपेयर करने में हेल्प करती है। इसके अलावा आपको कोई भी मसल की इंजरी हुई हो, जैसे स्पेशली आर्निका मोंटाना की जो पर्सनैलिटी होती है, उस पेशेंट का जो रूमेटिज्म होता है वो स्पेशली शोल्डर पर और बैक पार्ट पर देखा जाता है, यानी कि इसको गठिया की जो शिकायत होती है, मसल्स जो पेन होता है वो आपके नेक पार्ट के पीछे वाले हिस्से में शोल्डर्स पर और बैक पार्ट पे ज़्यादातर देखा जाता है। तो ऐसे केसेस को भी ये मेडिसिन वंडरफुली रिकवर करती है। तो रूमेटिज्म के केस में आप इस मेडिसिन को 200 पावर में इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये मेडिसिन एज अ एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक दवा के रूप में भी प्रयोग की जाती है। इसको 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपको ऐसा दर्द हो रहा हो जैसे आपको किसी ने मारा हो, यानी पीटने जैसा दर्द अगर आपकी बॉडी में हो, सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग टाइप की हो आपको, तो ये मेडिसिन वहाँ पे बहुत अच्छा एक्शन करती है। इसका जो पेशेंट होता है काफ़ी ओवर सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव टू ऑल इम्प्रेशन, ओवर सेंसिटिव टू नॉइज़, एंड इवन ये किसी बेड पे अगर लेटता है तो इसको इतना ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी होती है कि उसको अगर इस सॉफ्ट बेड पे भी लेटा है तो भी वहाँ पर इसको हार्डनेस लगती है, यानी बेड भी इसको हार्ड फील होता है, ये वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करता, इतनी ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी होती है। इवन अगर इसे किसी भी पार्ट पर चोट लगी है या फिर इसको नहीं भी चोट लगी है, तो ये पर्सन जो है वो इस तरह का होता है, ये सोचता है कि कोई मुझे टच ना करे, यानी टच करने पे भी इसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो इस प्रकार की ओवर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए ये आर्निका मोंटाना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत अच्छा एक्शन करती है। तो ये ओवर सेंसिटिविटी में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इस कंडीशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में काफ़ी दर्द होता है, ऐसा दर्द हो रहा है कि जैसे किसी ने मारा हो, कोई आपको टच ना करे, इस प्रकार का दर्द हो रहा है, टच करने से भी आपको फियर एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में आप इसका सिंगल डोज 200 पावर में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अगर आपको कोई हेड इंजरी हुई है, और हेड इंजरी काफ़ी लंबे समय पहले हुई थी, जिसके कारण आपको लेटे लेटे या खड़े रहने पर ज़रा भी आप मूव करते हैं आपको वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती, चक्कर आने लगता है, तो ये ऐसे वर्टाइगो के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। आपको अगर कहीं पहले इंजरी हुई हो जिसके सब्सिक्वेंटली रिजल्ट्स आपको इस तरह से मिल रहा है कि आपको वर्टाइगो हो रहा है, टिनिटस के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। टिनिटस यानी कान में अजीब अजीब सी आवाज़ें आना आपको, या फिर डीफनेस भी प्रेजेंट हो सकती है इस केसेस में। तो ये मैनियर्स डिजीज़ जैसे जो सिम्टम्स होते हैं जिसमें वर्टाइगो है, टिनिटस है, डेफनेस है, तो ये किसी इंजरी के बाद अगर ये सब रिजल्ट्स हो रहे हैं तो उनमें ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 200 पावर में आप इस्तेमाल करें, इसको 7 से 8 दिन आप इस्तेमाल करें सुबह सुबह खाली पेट। अगर रिजल्ट मिलते हैं तो आप इसको कंटिन्यू 1 महीने तक भी ले सकते हैं। ये मेडिसिन ओवर यूज़ ऑफ एनी ऑर्गन्स के कारण आपको ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे काफ़ी सारे लोग फॉर एग्ज़ाम्पल सिलाई का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ाइन वर्क करते हैं, जो सुनार होते हैं, जो सोने चांदी की छोटी छोटी फ़ाइन चीज़ों को देखकर डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, तो वो काफ़ी देर तक अपनी आइज़ का ओवर यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में उनकी आँखों में देखने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, आई रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं आई स्ट्रेन्स के कारण। तो इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन वंडरफुली एक्ट करती है। इसको आप 200 पावर में इस्तेमाल करें, इसको आप 15 दिन इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट मिलते हैं तो 1 महीने सिंगल डोज एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करें, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये आई साइट्स को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे एथलीट्स होते हैं जो कि ओवर यूज़ ऑफ मसल्स जिनमें होता है, एथलीट्स में स्पेशली, तो उनमें भी ये मसल्स में अगर स्ट्रेन है, स्प्रेन है, या काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं जिसके कारण उनको स्प्रेन या स्ट्रेन आता है मसल्स में, या कोई इंजरी हो जाती है एक्सरसाइज के बाद, तो ये मेडिसिन वहाँ पर भी बहुत
बहुत अच्छा एक्शन करती है। आप अगर ओवर यूज़ ऑफ एनी ऑर्गन के कारण आपको इंजरी हो रही है या फिर ओवर यूज़ ऑफ ऑर्गन के कारण आपको स्प्रेन या स्ट्रेन आ रहा है मस्कुलर पार्ट्स में या नर्व्स के पार्ट में, तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी आप आर्निका मोंटाना को 200 पावर में सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। इसको 5 दिन इस्तेमाल करें। स्ट्रेन के केसेस में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी मसल भी 7 से 8 दिन में ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी अगर आप 5 डेज़ कंटिन्यू इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है। आप इसको 5 डेज़ भी स्प्रेन में इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 दिन इसका रिजल्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये मेडिसिन एपिस्टेक्सिस यानी नोज़ ब्लीडिंग के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको सडन से नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, कभी कभी ये बच्चे भी होते हैं जिनमें नाक से ब्लड आने लगता है, तो ऐसी केसेस को रिकवर करने के लिए मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती है। ऐसी कंडीशन में आप इसको 200 पावर में 10-10 मिनट के अंतर से इस्तेमाल करें तो आपकी नाक से जो ब्लड आ रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। या फिर आपको कोई ट्रॉमा यानी चोट लगने के कारण नाक से ब्लड आने लगा है तो आप उसमें भी इसको 10-10 मिनट के अंतर से प्रयोग करें तो आपको ऐसी केस में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी नोज़ ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ये मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसा कॉन्स्टिपेशन जो महिलाओं में रिट्रोवर्टेड ऑफ यूट्रस यानी यूट्रस के पीछे झुके होने के कारण बॉवेल मूवमेंट काफ़ी हेम्पर्ड हो रहे हैं जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या पुरुषों में प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट के कारण आपको वॉवेल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन ऐसी कंडीशन को भी रिकवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये ऐसे कॉन्स्टिपेशन को रिकवर करती है। इसके लिए आप इसको 30 पावर में इस्तेमाल करें। सुबह सुबह आप इसको 30 पावर में 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे लें तो इस तरह का कॉन्स्टिपेशन आपका इस कंडीशन में रिकवर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये नर्व और मसल दोनों को रिकवर करने में हेल्पफुल होती है। ऐसी कोई सर्जिकल इंजरी, जैसे आपको कोई सर्जरी हुई है जिसके कारण आपको ब्लैडर में इंजरी हो गई है किसी सर्जरी के कारण, जिससे कि आपको इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके पेट में कोई भी ऑर्गन का कोई ऑपरेशन हुआ है जिसके कारण आपका जो वॉवेल मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, यानी आपकी नर्व कट गई है, कहीं की नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, या मसल्स के कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी सर्जिकल के कॉन्सिक्वेंस के बाद, तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपकी इस तरह की समस्याओं को हील करती है, जैसे जिनको इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो रहा है यानी कि आपके ब्लडर के कट होने के कारण, आपको ब्लडर में इंजरी होने के कारण आपका यूरिन बाहर निकल जाता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई चोट लगने पेट में या किसी सर्जरी होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपका यूरिनेशन रुकता नहीं है, तो आप इस मेडिसिन का 200 में प्रयोग करें आर्निका का। सुबह सुबह इसको खाली पेट आप 15 दिन इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपकी जो मसल्स हैं उनमें भी स्ट्रेंथ मिलेगी, साथ ही आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके आंतों से संबंधित कोई आपकी इंजरी या सर्जरी हुई है जिसके कारण आपको वॉवेल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपको जो, या फिर आपको ऐसा होता है कि आपका जो स्टूल है वो इनवॉलेंट्री बाहर निकल जाता है, आप होल्ड नहीं कर पाते हैं स्टूल को, इस प्रकार की अगर समस्या हो रही है सर्जिकल कंसिक्वेंस से या फिर किसी इंजरी के बाद ऐसा हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन का 200 में प्रयोग करें। ये ऐसी केसेस को काफ़ी अच्छा रिकवर करती है, मसल को स्ट्रेंथन देती है, नर्व्स को भी स्ट्रेंथन करती है। इसके अलावा जो आर्निका मोंटाना का एक बहुत ही अच्छा और ख़ास पॉइंट है इस मेडिसिन के बारे में कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होती हैं। ऐसी स्किन में ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें सपुरेशन हो रहा है या आपको बॉयल्स होने की टेंडेंसी होती है, यानी फोड़े फुंसी ऐसे होते हैं जो कि आपके बार बार आते हैं और इतने, मतलब एक बार ठीक होते हैं दोबारा आपको आ जाते हैं, तो ऐसे बॉयल्स बनने की टेंडेंसी में भी ये मेडिसिन ऐसी कंडीशन को जड़ से ख़त्म करने में हेल्पफुल होती है। इसके लिए बॉयल्स की कंडीशन में आप इस मेडिसिन को 6C पावर में इस्तेमाल करें। इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लें तो आपके जो बॉयल्स बनने की टेंडेंसी है वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, उनको सिमेट्रिकली एक्ने होते हैं, यानी अगर 5 एक्ने लेफ्ट वाले चीक पे हैं तो 5 एक्ने राइट वाले चीक पे होंगे। इस तरह जो सिमेट्रिकली जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्ने का, और एक्ने काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इतने पेनफुल होते हैं कि आप इनको टच भी नहीं कर पाते। इनमें इंड्यूरेशन यानी
हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, यानी इंड्यूरेटेड पिंपल्स यानी क्रॉप्स में होना, साथ ही इनमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी होना पेन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप बार बार एक्ने की से रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं, इंड्यूरेशन है एक्ने में, पस फॉर्मेशन है, तो आप इस मेडिसिन को प्रयोग करें। 200 पावर में आप इसको इस्तेमाल करें 15 दिन, सुबह सुबह खाली पेट, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह स्किन प्रॉब्लम्स को भी ये रिकवर करती है। इसके अलावा सपुरेशन कहीं पर भी हो रहा है, ऐसी कोई चोट या इंजरी लगी है कहीं पर भी आपको, तो इसमें पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है और बार बार पस फॉर्मेशन की अगर टेंडेंसी होती है तो ऐसे सपुरेशन को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एज अ एंटीबायोटिक भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ऐसे सपुरेशन होने की रिकरेंस को ये टोटली ख़त्म करती है। इसके लिए भी आप 200 पावर में इस मेडिसिन को सुबह सुबह खाली पेट 2 बूंद इस्तेमाल करें 15 दिन, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मेडिसिन जैसे कि मैंने बताया कि नसों के केस में अगर आपकी नसें इन्वॉल्व हो, ऐसी कोई चोट लगी है आपको जिसके कारण आपको फेस में न्यूरल्जिक प्रॉब्लम हो रही, जैसे आपको हेड इंजरी के बाद कई सारे लोग ऐसा बताते कि जब से मुझे हेड इंजरी हुई है तभी से मुझे फेशियल न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम हो रही है, जब से मुझे सर में चोट लगी है तब से मुझे न्यूरल्जिक पेन हो रहा है। या काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि जब से मुझे कमर के बल में गिरा हूँ तब से मुझे शाइटिका की प्रॉब्लम हो रही है, यानी गिरने या चोट लगने के कारण। इसके अलावा बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है, यानी मेरी कमर की सर्जरी हुई है, तब से मुझे साइटिका की प्रॉब्लम होने लगी। या फिर जब से मेरी कोई हेड इंजरी की सर्जरी हुई है तब से मुझे फेशियल न्यूरल्जिया हो गया है या हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है। तो इंजरी के कंसिक्वेंस से अगर आपको न्यूरल्जिक पेन हो, जो पेन आपके नर्व को अफेक्ट कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको 200 पावर में इस्तेमाल करें। 15 डेज इसको एम्प्टी स्टमक 2 ड्रॉप इस्तेमाल करें। इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साइटिका की प्रॉब्लम हो या एनी टाइप ऑफ न्यूराइटिस हो, इस पर रिकवर हो जाएगा। हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही है, यानी सर में आपको गंजापन आ रहा है, पैची स्पॉट्स हो रहे हैं, कहीं कहीं पर आपका जो ओ शेप पैटर्न है, डब्ल्यू शेप पैटर्न है, या फिर आपके सामने के हेयर फॉल हो रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का एलोपेशिया हो या हेयर फॉल हो, उस कंडीशन में मेडिसिन वंडरफुली एक्शन देती है। ऐसी केसेस में आप इसका मदर टिंचर एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके अपने बालों पर लगाइए, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मदर टिंचर से। और आप इसको ओरली अगर लेना चाहते हैं तो इसको 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक में आपको 2 बार इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी प्रॉपर होती है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम भी रिकवर होती है, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होती है। तो इस तरह आप इसको ओरली 200 पावर में वीक में 2 बार इस्तेमाल करें, 2 ड्रॉप। और अगर आपको हेयर फॉल के लिए अप्लाई करना है एक्सटर्नली, तो आप इसको मदर टिंचर को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके आप प्रयोग करें। इसको 1 से 2 महीने आप इसको एक्सटर्नली प्रयोग करें, आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये मेडिसिन अगर आप लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे बच्चे, छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो ये मेडिसिन उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। जैसे बच्चे गिरते रहते हैं, उनको बार बार सिर में चोट आती रहती है या हाथ पैर में चोट आती रहती है, ऐसी चोट जिससे आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कंसील्ड टाइप की चोट हो जिसमें नीले निशान पड़ जाते हैं, या फिर जो ब्लीडिंग होती है वो एक्सटर्नली आपको स्किन पे दिखाई नहीं देती पर पेन बहुत ज़्यादा होता है, एकाइमोसिस है या कंट्यूजन्स है, ब्रूजेस हैं, ऐसे केसेस में बच्चों के लिए आप इस मेडिसिन को प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रखें कि इस मेडिसिन की जो पोटेंसी है वो कम पावर में ही आप बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, और इसका डोज भी आप कम से कम, अगर आपको एक बार इंजरी होती है, बच्चों को एक बार चोट लगती है, अगर वो माइल्ड इंजरी है, तो आप इसको 30 पावर में इस्तेमाल करें, सिंगल डोज इसका लें। केवल 2 ड्रॉप आपको बच्चों को देना है। इसको 1 चम्मच आप पानी में 2 ड्रॉप मिक्स करके बच्चों को पिला दीजिए। इससे उनमें अगर कहीं भी ब्लड डिपोजिशन की टेंडेंसी हो गई है, ब्लड कहीं भी जमा हो रहा है, तो वो ब्लड वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो जो जगह है वो हील हो जाएगी। तो ये मेडिसिन ऐसे केसेस में, बच्चों के केसेस में भी बहुत अच्छा एक्शन करती है। तो इसके लिए आप इस मेडिसिन को लोअर पोटेंसी में अपने घर पर भी रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी पोटेंसी के बारे में कि कौन कौन सी पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना सेफ होता है और आपको किस किस पावर में इसको इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप इसका घर पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आर्निका मोंटाना है वो 30 CH में आती है,
6 CH में भी ये मेडिसिन लोअर पोटेंसी में मिलती है, 200 में आती है, 1 M में आती है, इसके ऊपर भी ये मेडिसिन अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप इस मेडिसिन को खुद से इस्तेमाल करना चाहते हैं इन सभी कंडीशन जो मैंने बताया, तो उनमें आप 30 CH का प्रयोग करें और या 6 CH का ही प्रयोग करें बच्चों के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी चिकित्सक के परामर्श से करें, 200 या 1 M का खुद से इसको प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है वो काफ़ी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, इसलिए इसे किसी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लें। इसके अलावा अगर आप कोई ब्लड थिनर मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं एलोपैथी में, तो इस मेडिसिन का जब भी आप प्रयोग करते हैं किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के जो है मार्गदर्शन में करें, खुद से इस मेडिसिन को प्रयोग ना करें। अगर आप इसको ब्लॉकेज के लिए इस्तेमाल करते हैं इस मेडिसिन को, तब भी आप चिकित्सक के परामर्श से ये मेडिसिन लें। तो इस तरह से इस मेडिसिन का जो है आपको प्रयोग करना है। अब इस मेडिसिन के बारे में कुछ ख़ास बातें कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि ये मेडिसिन ब्लड थिनर बहुत अच्छा काम करती है, आपकी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखती है, यानी एज अ एंटीबायोटिक बहुत अच्छा काम करती है। ये पेन किलर की तरह काम करती है, पेन और स्वेलिंग को कम करती है, एज अ एनाल्जेसिक काम करती है। तो ये मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो काफ़ी सारे जगह देखा जाता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स पे, इसलिए ये मेडिसिन एक पॉलीक्रेस मेडिसिन मानी जाती है, यानी इसको बॉडी के काफ़ी सारी बीमारियों को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी पोटेंसी का और कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रख के इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, मैं इसके ऊपर पार्ट 2 आर्निका भी लेकर आऊँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर आर्निका के बारे में काफ़ी कुछ कवर किया है, पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं उस पार्ट 2 में कवर करने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।